नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेज एजुकेशन में। इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति को समझेंगे और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। पहले हम इन टॉपिक्स को एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर डेफिनेशन से, ताकि आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ जाए और लंबे समय तक के लिए समझ में आ जाए। इनके अलावा हम ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट और MSF को भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं CRR और SLR से। देखिए, बैंक में लोग और कंपनीज अपने पैसों को जमा करती हैं। मान के चलिए एक दिन में नेट 100 करोड़ रुपए जमा हुए। यहाँ नेट वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने पैसे विड्रॉ भी किए होंगे, अपने पैसे निकाल भी लिए होंगे। तो दिन के अंत तक कट पिट के मान के चलिए नेट 100 करोड़ रुपए जमा हुए। अब बैंक इन रुपयों का क्या करेगा? बैंक लोगों द्वारा ही जमा किए गए रुपयों को इकोनॉमी में लोगों को या कंपनीज को लोन के रूप में दे देता है, जिस पर वो इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है। अब लोगों या कंपनी द्वारा जमा किए गए रुपए बैंक के लिए लाइबिलिटीज होते हैं, क्योंकि बैंक इन्हें कस्टमर को इंटरेस्ट रेट के साथ वापस लौटाता है। अब जैसे आपके लिए लाइबिलिटीज देखी जाए तो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट, हाउस रेंट या आपके मेट की सैलरी, ये सारी आपकी लाइबिलिटीज हैं। और यदि आपके एसेट्स की बात करें तो घर, बैंक में आपका जमा हुआ पैसा, ये सारे आपके एसेट्स हैं जहां से आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो अब आपको बताना है कि बैंक के एसेट्स क्या होंगे। यहाँ 100 करोड़ को बोला जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिन्हें कस्टमर अपनी डिमांड पर बैंक से ले लेता है, लाइक करंट अकाउंट में जमा राशि या सेविंग अकाउंट में जमा राशि। और टाइम लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिन्हें बैंक कस्टमर को एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ही देता है, लाइक FD। बैंक इसी NDTL को इकोनॉमी में लोन के रूप में देता है। तो क्या बैंक पूरे 100 करोड़ को इकोनॉमी में लोन के रूप में दे सकता है? नहीं, क्योंकि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के तहत प्रत्येक बैंक को NDTL का कुछ भाग RBI के पास कैश के रूप में रिजर्व रखना होता है, जिसे कैश रिजर्व रेशो CRR कहते हैं। अभी CRR 3% है, यानी बैंक को RBI के पास यहाँ 3 करोड़ रुपए कैश के रूप में रखने होंगे, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट रेट के। तो अब बैंक के पास कितने बचे? 97 करोड़। तो क्या बैंक अब इन 97 करोड़ को इकोनॉमी में लोन के रूप में दे सकता है? नहीं, क्योंकि इसी मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के तहत प्रत्येक बैंक को अपने पास NDTL का कुछ प्रतिशत मेंटेन करके रखना होता है, जिसे बैंक गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकती है, जिसे SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो कहा जाता है, जो अभी 18% है। मतलब बैंक को यहाँ पर 18 करोड़ रुपए खुद के पास जमा करके रखने होंगे। तो अब हम बाकी सिक्योरिटीज और रिजर्व को यदि निग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें समझने के लिए, तो यहाँ बैंक अब 79 करोड़ रुपए को इकोनॉमी में, मार्केट में लोन के रूप में दे सकता है, जिसे लिक्विडिटी या मार्केट में मनी फ्लो कहते हैं। तो RBI मनी फ्लो को कम करने के लिए CRR और SLR को बढ़ा देता है। इस कारण बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व करके रखना पड़ता है और लोन देने के लिए, मार्केट में लोन देने के लिए कम पैसा बचता है, और मार्केट में कम लोन जाने से मनी फ्लो कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि मार्केट में मनी का फ्लो कम है और इसे बढ़ाना है, तो RBI SLR और CRR की वैल्यूज को कम कर देगा। इस प्रकार RBI SLR और CRR को एज अ मॉनिटरी टूल यूज करके मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। अच्छा, RBI मनी फ्लो को क्यों कंट्रोल करना चाहता है? क्योंकि मनी फ्लो ज्यादा होगा तो लोगों के पास पैसा भी ज्यादा होगा, और पैसा तो ज्यादा होगा पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। और यदि महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। वैसे टेक्निकली हम इन्फ्लेशन में इस बात को समझेंगे कि क्यों महंगाई बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और क्यों महंगाई बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, RBI महंगाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR और SLR में बहुत सावधानी पूर्वक चेंजेस करता रहता है। तो एग्जाम में जाने के पहले आप RBI की वेबसाइट पर इस प्रकार CRR और SLR की रेट को चेक करके जरूर जाएं, जो अभी 3% और 18% है। आई होप यहाँ तक आपको CRR और SLR समझ में आ गया होगा। तो CRR कैश रिजर्व रेशो, इसे डेली बेसिस पर NDTL पर कैलकुलेट किया जाता है। यह केवल कैश फॉर्म में ही मेंटेन किया जाता है। CRR बढ़ने पर मनी फ्लो कम हो जाता है और CRR कम होने पर मनी फ्लो बढ़ जाता है। मतलब CRR और मनी फ्लो का रिलेशन इनवर्स होता है। और CRR को RBI एक्ट के सेक्शन 42 में डिफाइन किया गया है।
इसी प्रकार SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, इसे भी डेली बेसिस पर ही मेंटेन किया जाता है और कैलकुलेशन इसका NDTL पर ही किया जाता है। SLR को गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी मेंटेन किया जा सकता है। SLR और मनी फ्लो का रिलेशन भी इनवर्स होता है, मतलब SLR बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम हो जाएगा और SLR कम होगा तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा। और SLR को बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है। यहाँ दोनों को साइड बाय साइड लिखा गया है। आप अपनी सहूलियत के लिए यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि CRR केवल कैश के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है और SLR गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में मेंटेन किया जा सकता है। अब यदि बैंक को CRR या SLR को मेंटेन करने के लिए या किसी भी अन्य काम के लिए यदि पैसों की जरूरत होगी तो बैंक RBI से पैसों को उधार लेता है और RBI जिस रेट पर बैंक को पैसा उधार देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है, यानी रीपर्चेस ऑप्शन रेट। और बैंक अपने सरप्लस पैसों को RBI के पास जिस रेट पर रखता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जब भी बैंक RBI से उधार लेता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI के पास रखता है और वादा करता है कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक रीपर्चेस कर लेगा, यानी फिर से खरीद लेगा, इसलिए इसे रीपर्चेस ऑप्शन कहा जाता है। और इस पर लगने वाले रेट को रीपर्चेस ऑप्शन रेट यानी रेपो रेट कहा जाता है। और यदि इस प्रक्रिया का रिवर्स हो जाए तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यह दोनों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज कहलाती हैं। तो रेपो रेट स्टैंड फॉर रेट ऑफ रीपर्चेस। इसका उपयोग बैंक शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी अल्पकालिक उधार के लिए करता है। यह सीधे तौर पर कमर्शियल बैंक द्वारा लगाए जाने वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करती है। तो RBI मॉनेटरी फ्लो को कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि यदि बैंक को RBI से ही हाई रेट पर लोन मिलेगा तो वो कस्टमर को भी हाई रेट पर ही लोन देंगे। और यदि जब कस्टमर को हाई रेट पर लोन मिलता है तो कस्टमर बैंक से लोन लेना कम कर देगा और मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा। और यदि मार्केट में मनी फ्लो को बढ़ाना है तो रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, जिससे लोग ज्यादा लोन लेते हैं और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा हम कुछ और टूल्स को देखें तो वो है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और MSF। इन्हें हम संक्षिप्त में समझेंगे। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसे RBI चार्ज करता है बैंक पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए, यानी लंबे समय के लिए लिए जाने वाले उधार पर। RBI जब बैंक रेट को बढ़ाता है तो बैंक RBI से कम लोन लेते हैं और मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाता है एंड वाइस वर्सा। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस व्यवस्था के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में बेचा या खरीदा जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह से गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए कूपन्स होते हैं। अभी आप बस इतना जान लीजिए। अब देखिए, यदि लिक्विडिटी ज्यादा होगी यानी मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा होगा तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगा और मार्केट से पैसा ले लेगा। और लिक्विडिटी कम होने पर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगा और मार्केट में पैसा दे देगा, तो वापस से वही मनी का फ्लो आ जाएगा। अब देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह RBI मॉनेटरी पॉलिसी की नई स्कीम है जिसे 2011 में लागू किया गया था। इसमें बैंक एक रात के लिए अपने NDTL का 1% तक का लोन ले सकती है और MSF की रेट रेपो रेट से 1% ज्यादा होती है। इस वीडियो में हमने देखा कि CRR को NDTL पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसे बैंक RBI के पास कैश के रूप में रखता है। इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। SLR बैंक खुद के पास रखता है, गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। CRR और SLR बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम हो जाएगा एंड और बैंक RBI से लोन लेता है तो रेपो रेट, और यदि इसका रिवर्स हो जाए तो रिवर्स रेपो रेट। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बैंकिंग सिस्टम को समझेंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के और वीडियोस को बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।